हमारे भाइयों की टीम पढ़ रहे थे 27वां अध्याय पहला शामुएल के पुस्तक में 27वां अध्याय। तो राजा शाऊल दाऊद के पीछे लगातार पड़ा है। पिछले दिनों में पढ़ रहे थे, 2 बार परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथों में सौंपा था, दे दिया था। देखना चाहता था कि मेरा दाऊद क्या करेगा, मौके का फायदा उठाएगा, शाऊल को खत्म करेगा। लेकिन दाऊद दाऊद ऐसा कैसे कर सकता था? बोलता था कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त को, राजा को घात नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा मैं, और अपने लोगों को भी मारने नहीं देता, छोड़ देता। और पुकार पुकार के राजा से बातें करता, हे राजा, मैं मरे हुए कुत्ते के समान हूं, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं क्या बिगाड़ा आपका? क्यों आप मुझे मारना चाहते हैं? मार तो मैं भी सकता था, लेकिन आप परमेश्वर के अभिषिक्त राजा है, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया। और बार बार ऐसा होता था, और दाऊद को पीछा करता था। अब दाऊद फिर वही फिलिस्तीयों के देश में जाता, गात में, और आकीश राजा के पास। और आकीश दाऊद को बहुत चाहता था। और राजा आकीश से, फिलिस्ती आकीश से दाऊद बोलता है कि मैं आपके साथ आपके राजनगर में रहने के बजाय किसी और बस्ती में जाके रहूं। तो आकीश ने मान लिया, सिकलग को दिया, सिकलग नाम का गांव में रहने के लिए दाऊद को अनुमति देता है, और वो जाकर सिकलग में रहता है। और सिकलग के आजू बाजू कुछ बहुत ही पुराने पुराने राजाओं के क्षेत्र होते थे, जो मूसा यहोशू के समय में प्रभु परमेश्वर ने कहा, ये सारे जातियों का नाश करो और अपने स्वाधीन में ले लो। ये मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब को वायदा किया था कि ये भूमि तुम्हारे संतान का होगा। तो ये लोग कुछ बच गए थे, वहां के कुछ देखेंगे वो 8वां वचन में। और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गेशूरियों, गिरजियों और अमालेकियों पर चढ़ाई की। तो ये काम राजा बनने के बाद शाऊल को भी दिया गया था, अमालेकियों पर चढ़ाई कर और हमारे देश में से उनको निकालो। और ये काम को नहीं कर रहा था शाऊल, दाऊद के पीछे पड़ा, दाऊद को मारना चाहता था। इजराइल के दुश्मनों को जो यहोवा ने आज्ञा दिया तुम्हारे देश में से उनको निकालो, वो काम को नहीं कर रहा है। देखिए, जो काम के लिए चुना गया था, राजा बना था, वो काम को नहीं कर रहा है, लेकिन दाऊद को मारना चाहता है। और दाऊद देखता है ये जातियां जो अभी तक, आज तक हमारे देश में है, परमेश्वर इनको निकालना चाहता है। तो दाऊद मन बना लेता है कि मैं जाऊंगा, चढ़ाई करूंगा, ये जातियों को मैं हमारे भूमि में से निकालूंगा, गशूरियों को, गिरजियों को, अमालेकियों को। यही परमेश्वर देखा है दाऊद में।
दाऊद परमेश्वर का इच्छा को जानता है और वो पूरा करता है। परमेश्वर का इच्छा को जानता है, परमेश्वर बोलने पर भी राजा शाऊल वो काम को नहीं कर सकता था और ये परमेश्वर का इच्छा को जानता था दाऊद और वो काम को कर रहा है। बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़े-बड़े भवन बनाते हैं, कलीसिया, चर्चेस और गर्व करते हैं कि हमारा बहुत बड़ा चर्च है। बड़े शहर में बड़े चर्च है हमारा और हफ्ते में एक बार जाके दरवाजे खोलते हैं और कुर्सियाँ डालकर एसी ऑन कर पंखे ऑन करके बैठते हैं और आराम के साथ बैठते हैं। एक आधा घंटा आराधना करते हैं, फिर चलते हैं, फिर दरवाजे बंद करते हैं, ताला लगाते हैं और अपने आप में बहुत गर्व करते हैं कि हम बहुत बड़े चर्च के मेंबर्स हैं। बहुत बड़ा चर्च में भवन में जाके आए हैं हम, हफ्ते में एक बार जाते हैं। कि हफ्ते में एक बार बहुत बड़ा सुंदर सा भवन को बनाकर हफ्ते में एक बार जाकर आधा घंटा बैठकर आना ही परमेश्वर का आराधना करना है। यही परमेश्वर की आराधना करता है करने का है। ऐसा चाहता है परमेश्वर। मसीह हमारा उद्धारकर्ता मालिक ऐसा ही चाहता है कि हफ्ते में एक बार लोग आए और बड़े आराम से एसी ऑन कर बैठे और गंभीर रूप से एक दो गानों को गाए और कुछ समय बिताए और चले जाए। यही चाहता है प्रभु। सुसमाचार प्रचार करते, गली गलियों में जाते, बस्तियों में जाते, दिन रात एक कर धूप में, बरसात में, ठंड में लगातार निरंतर परिश्रम करने वाले वो छोटे छोटे लोग सुसमाचार को प्रचार करते हैं, नाश होने वाले आत्माओं को बचाने का काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, दिक्कतों को सामना करते हैं, क्लेशों को सहते हैं, भूखे रहते हैं अपने घर में बच्चे, लेकिन वो परमेश्वर के काम करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, दाऊद के समान। परमेश्वर क्या चाहता है? बड़े बड़े भवन भवन को बनाए और हफ्ते में एक बार जाए वहां पर, या हर दिन हर रोज एक और नया दिन परमेश्वर की दया से मिला है, बहुत बड़ा सौभाग्य, नया दिन मिला है, तो आज हम जाए परमेश्वर के काम को करें, सुसमाचार को प्रचार करें और उसका राज्य का स्थापना करें, हम विस्तार करें। क्या चाहता है प्रभु? राजा शाऊल के जैसा चाहता है या दाऊद के जैसा चाहता है? आज परमेश्वर शाऊल को चाहता है, प्रसन्न होता है शाऊल जैसे काम करने वालों पर, या दाऊद जैसे परमेश्वर के इच्छा को जानकर और जान हथेली पे लेकर सुबह निकलते हैं तो शाम तक काम करते हैं परमेश्वर का, बचा के लाते हैं शैतान के शिकंजे में फंसे हुए नाश होने वाले आत्माओं का, जाते हैं बीमारियों के पास जो लंबे समय से बीमार पड़े हैं, उनके घरों में जाएंगे, उनको सुसमाचार सुनाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, दाऊद के समान। परमेश्वर आज क्या चाहता है? परमेश्वर आज किस पर प्रसन्न होगा? राजा शाऊल या छोटा दाऊद? वो नादान जंगलों में भटकने वाला, ठिकाना नहीं है आज यहाँ तो, ना जाने कल कहाँ होगा, लेकिन परमेश्वर के काम को कर रहा है। मूसा के समय से परमेश्वर ने बोला था कि ये अन्य जातियों को जब यर्दन पार कर उस देश में जाओगे, पहुंचोगे, तो वहां के सारे जातियों से निकालो, भगाओ उनको, और वो सारा भूमि मैं तुम्हारा पुरखों को वायदा किया था, प्रतिज्ञा किया था, मैं दे दूंगा।
वो अपने स्वाधीन में ले लो। आज तक भी कुछ लोग पड़े हैं और राजा का काम क्या होता है, उनको चढ़ाई करना और उनको अपने देश में से निकालना। और राजा दाऊद के पीछे पड़ा है, दाऊद के पीछे लगातार मारना चाहता है उसको। और दाऊद बोलता है, हे राजा, देखो मैंने आप पर घात नहीं किया, अब अभिषिक्त है, अब मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हे दाऊद, ये बोल तेरे है, तेरे आवाज है मेरा पुत्र, तू कितना अच्छा कितना भला, जानता है कितना अच्छा कितना भला, तू बड़ा नाम तेरा होगा, परमेश्वर करेगा। हाँ, परमेश्वर कर रहा है, जानता है तू बड़े कामों को करेगा। हाँ, बड़े कामों को कर रहा है वो, फिर भी उसी को मारना चाहते हैं। कैसा राजा दाऊद को मारना चाहता है, दुश्मनों को रखता है देश में। जो परमेश्वर चाहता था पहले से उनको निकालना होगा, तो उनको रहने देता है और दाऊद को मारने उसका पीछा करता है। बड़ी दुख की बात है, आज भी बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज, बड़े बड़े मिशंस, बड़े बड़े भवन को बनाने वाले बड़े आराम से एक आधा घंटे हफ्ते में काम करते हैं, प्रभु का आराधना करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। और छोटे लोगों का उनको सताने वालों को, मारने वालों को इनका पता दे देते हैं। जो मणिपुर में हो रहा है, जो एमपी में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, सताव छोटे लोगों पर, छोटे झुंड जो अपने घर में आराधना लेते हैं, 4-5 परिवार, और ना जाने कहीं से टूट पड़ते हैं, वो घर में घुसते हैं, लोगों को मारते हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है? ये बड़े बड़े भवन वाले उनसे मिले हुए हैं, जैसे कि राजा दाऊद के पीछे पड़ा था। और ये छोटे छोटे लोग निरंतर हर रोज प्रयास के साथ सेवा करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, गरीबों के बस्ती में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं, और उनके लिए आकर घर में आकर उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। तो इन्हीं पर सताव हो रहा है। आज तक आज तक मैंने नहीं देखा, मेरे जानकारी में नहीं आया, मैंने सुना नहीं कि बड़े बड़े भवनों को तोड़ा कोई जाकर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को, चर्च बिल्डिंग्स को किसी ने टच भी किया है आज तक। लेकिन छोटे लोगों के पास जाते हैं, झोपड़ियों में आराधना करते हैं तो वो झोपड़ियों को तोड़ते हैं, घरों में आराधना करते हैं कुछ लोग इकट्ठा होकर भाई बहन, तो उनके घरों में घुसते हैं, उनको मारते हैं। लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है। हमारे ही लोग, मसीही लोग, अपने आप को क्रिश्चियंस मानते हैं, यही लोग, बड़े लोग उनसे मिले हुए हैं, और गरीबों पर हमला हो रहा है, वार हो रहा है, अटैक हो रहा है, मारपीट हो रहा है, और कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने में घसीट कर इन्हीं को, छोटे लोगों को ले जा रहा है। और ये लगातार हो रहा है, बार बार झूठे कानून को बनाते हैं, धर्मांतरण का। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हमारा देश का बार बार सुनाता है कि 18 साल उम्र का होता है इस देश का सिटीजन, पुरुष हो या स्त्री, पूरा हक उनके पास होता है, वो जिस धर्म में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और क्या उपासना करना चाहते हैं, क्या परमेश्वर को मानना चाहते हैं, वो परमेश्वर को मान सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, कोई रोक नहीं लगाएगा। फिर भी नहीं मानते ये लोग, फिर भी तोड़ते हैं, विध्वंस करते हैं छोटे घरों को, छोटे भवनों को। और बड़े भवनों के पास कोई हिम्मत भी नहीं करता जाके सामने खड़ा भी हो सके। और परमेश्वर आज भी चाहता है दाऊद को, छोटे लोगों को, समाचार को निरंतर बड़ी प्रयास को सहते हुए, प्रयास के साथ प्रचार करने वालों पर उसकी दया होता है, उसकी दया होता है। और
ये सब नाटक एक दिन बंद करेगा, एक दिन बंद करेगा। वो दिन दूर नहीं है, राजा शाऊल का अंत होगा। वो दिन दूर नहीं है, अब बहुत करीब आ गया है वो दिन। राजा शाऊल को निकालेगा परमेश्वर। ऐसा ही होने वाला है हमारे देश में, ऐसा ही होने वाला है। कितने गरीबों का खून बह रहा है, छोटे लोगों का। कितने बहनों को बेइज्जत किया गया है हमारे देश में। कितने बूढ़े माँ बाप हमारे भक्त रो रहे हैं, खून के आंसू बहा रहे हैं। क्या मसीह देखता रहेगा, चुपचाप बैठेगा? कुछ नहीं करेगा मसीह, कुछ नहीं करेगा। दमस्कस मार्ग में जाने वाला है वो शाऊल को रोका था किसी दिन, हे शाऊल कब तक मुझे मारोगे? प्रभु आप कौन है? मैं हूं, मैं हूं जिसको तू मार रहा है, यीशु नाजरी। स्वर्गलोक से उतर आया है, पिता के ओर बैठने वाला मसीह धरती पर आता है, रोकता है उसको। कब तक मारोगे? कब तक हिंसा करोगे मेरे मेरे ऊपर? वो दिन, वो दिन हम देखेंगे, आज नहीं तो कल जरूर यीशु मसीह कुछ करेगा। राजा शाऊल का अंत होगा आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में। हम पढ़ेंगे आगे आगे आगे। और दाऊद को बचाएगा हर मुश्किल में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में, और बचा के रखता है। राजा शाऊल का अंत करता है, अपना दावीद को लाकर गद्दी में बिठाता है, राजा बनाता है। कलीसिया, कलीसिया को रद्द करना चाहते हैं हमारे देश में, होगा? होगा? ऐसा कर पाएंगे कोई? कलीसिया नहीं रहेगा भारत में, नहीं रहेगा। किसका मजाल होगा? कौन टिकेगा? इतिहास में कौन टिका है कलीसिया के विरुद्ध काम करने वाले कोई आज तक? जो आज हमारे देश में करेंगे, नेपाल में करेंगे, बांग्लादेश में करेंगे, पाकिस्तान में करेंगे, भूटान में करेंगे। कलीसिया आज भी है, कल भी होगा, और वो उस दिन तक होगा जिस दिन तक वो कलीसिया को लेने वाला, बुलाने वाला स्वामी आएगा। और ये सारे लोग आज जो सता रहे हैं, आज जो हिंसा कर रहे हैं, क्या हाल होगा इनका? सीना पीटेंगे, पहाड़ियों में जाकर छुपेंगे, बोलेंगे कि पत्थरों से हम पर गिरो, ये चट्टान हम पर गिरो। हम सामना नहीं कर पाएंगे, उसका जो राजा आ रहा है उसका सामना नहीं कर पाएंगे ये लोग। और कलीसिया को, आंसुओं को पूछेगा और अपने पास बुला लेगा, नीले आसमां के पार जाएंगे और देखेगा ये सारा जहां। हम उसके पास जाएंगे, वो हमें गले लगाएगा और हमेशा हम उसके साथ रहेंगे। आइए धन्यवाद के साथ हमारा राजा, बचाने वाला आज भी, आज भी हमें आज का खाना देने वाला, हमारे गरीब भाइयों को संभालने वाला, हमारे छोटे लोगों को जो कितने दबाव को सहते हैं, कितने सताव सहते हैं, आज वो सबका सुधि लेगा, बचाएगा। प्रभु सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु। आइए हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ। प्रभु तू आज हमारे साथ है, जो दाऊद के साथ होता था हर मुसीबत में, आज हमारे साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, जो भारत से लेकर नेपाल तक। धन्यवाद हो प्रभु। प्रार्थना करेंगे भाई, कौन कौन करेंगे? प्रदीप अनबोरे है, प्रदीप अनबोरे, अकोला, महाराष्ट्र से। यस सर। आइए भाई, प्रार्थना करेंगे, प्रभु को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आप रात भर संभाल के परमेश्वर पिता, आज का नया दिन प्रभु
आपने हम सभी के जीवन में दिखाया, इसलिए धन्यवाद परम शिक्षक पिता। लोकी किंटू जी।